दिखाया जा रहा होगा तो उस युग के लोगों के लिए ये निश्चित रूप से एक चमत्कार से कम नहीं था। तो प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ है सिनेमा के इसी इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। जो जब सिनेमा ने बोलना सीखा का मतलब है कि डायलॉग वाली फिल्मों का प्रदर्शन जब शुरू हुआ, उसके इतिहास में आलम आरा जो फिल्म है वो सिनेमा इतिहास की पहली सीढ़ी है। तो आप देख सकते हैं। आइए हम लोग इसी के बारे में कुछ खास बातें करते हैं, इसके पहले कि इसके लेखक के बारे में हम लोग प्रदीप तिवारी का जीवन परिचय आपको बता रहे हैं कि प्रदीप तिवारी जी एक प्रसिद्ध लेखक और अभिनेता है। बॉलीवुड में उनका काफ़ी नाम है। उनके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट बॉलीवुड के फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। साल 2006 में आई फिल्म जवानी और दीवानी प्रदीप तिवारी जी द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पर केंद्रित है। इसके अलावा साल 2008 में आई फिल्म प्रणाली द ट्रेडिशन भी प्रदीप तिवारी द्वारा लिखी गई है। तो ये प्रदीप तिवारी का जीवन परिचय है। आइए ये देखिए पहली बोलती फिल्म। ये पहली बोलती फिल्म का पोस्टर आपके सामने प्रदर्शित है। इस फिल्म का नाम था आलम आरा। ये खास उपलब्धियां थी इस फिल्म की। ये देखिए, ये पोस्टर की जो तस्वीरें हैं वो आपको प्रदर्शित की जा रही है। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों को। इस पाठ को पढ़ेंगे तो इससे कुछ खास बातें आपको उभर करके सामने आपको आएगी। ये देखिए आलम आरा के पोस्टर पर जो पहला विज्ञापन था कितना अद्भुत था। इसी से आपके पाठ की शुरुआत हुई है। वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। ये सारी बातें पोस्टर पर लिखी हुई थी। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ये जो संवाद है यहां से यहां तक आप देखिए, ये जो संवाद है ये किस पर लिखा था? आलम आरा का जो पोस्टर मैंने आपको दिखाया, इस पोस्टर पर ही लिखा था। ये डायलॉग ही लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता था। खचाखच स्टूडियो भरा रहता था, टिकटें नहीं मिलती थी, कई दिनों तक हाउसफुल शो चलता रहा। आप इस पाठ में आगे देखेंगे। तो देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी गई थी। प्रश्न आता है कि आलम आरा के पोस्टर पर क्या लिखी गई थी? तो ये यहाँ से यहाँ तक लिख करके आप इस डायलॉग को केंद्रित करेंगे। प्यारे बच्चों, 14 मार्च 1931, जैसा कि मैंने आपको पोस्टर में दिखाया, ये ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था और इसी दिन पहली बार भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा था। और मुख्य फिल्म जो थी वो लोकप्रियता के शिखर पर थी, लेकिन जब बोलती हुई फिल्म आई तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, आपका यह पाठ जो है इसी पर आधारित है। ये देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें तस्वीरें आपके लिए, ये देखिए, ये मैजेस्टिक सिनेमा हॉल है जिसमें 14 मार्च 1931 को ये फिल्म प्रदर्शित की गई थी। उसकी कुछ तस्वीरें हैं। ये मुंबई का, आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये मुंबई का मैजेस्टिक सिनेमा हॉल है। आप देख रहे हैं बहुत सारी तस्वीरें जो है आपके लिए मैं, ये देखिए, ये लिखा हुआ है मैजेस्टिक सिनेमा हॉल। इसी सिनेमा हॉल में सबसे पहली बार ये जो फिल्म थी ये प्रदर्शित की गई थी। ये देखिए, ये अर्देशीर ईरानी हैं। ये अर्देशीर ईरानी जो थे यही इस फिल्म के निर्देशक थे, इसलिए इनकी भी तस्वीर आपके लिए लाया हूँ। ईरानी जी ने इस फिल्म को निर्माण, देख रहे हैं आप उनकी तस्वीरें, अर्देशीर ईरानी, इन्होंने इस फिल्म को बनाया था। तो प्यारे बच्चों, ये सारी तस्वीरें जो है आपके लिए, ये देखिए मैजेस्टिक सिनेमा हॉल की एक बड़ी सी तस्वीर आपके लिए है जिसमें यह फिल्म पहली बार प्रदर्शित की गई थी। ये देखिए, अब ये देखिए, दो नायक और नायिका। आलम आरा फिल्म लिखा हुआ है, विठल इसके नायक थे और जुबैदा इस फिल्म की नायिका थी। इस फिल्म की खास बात है कि ये फिल्म जो विठल थे, एक विठल की कहानी मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि विठल जो थे वो मराठी फिल्म के हीरो थे और इसके पहले कोई डायलॉग वाली फिल्म नहीं होती थी। तो मुख्य फिल्मों में सिर्फ उस प्रकार के हीरो लिए जाते थे जिनको डायलॉग से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो देखने में खूबसूरत हो, अच्छा स्टंट कर लेते हो, उछल कूद कर लेते हो, मार धाड़ कर लेते हो, एक्शन कर लेते हो, बस इतनी ही काबिलियत हीरो में देखी जाती थी। लेकिन जब सवाक फिल्म आई, जब बोलती फिल्म आई, तो हीरो के अंदर, एक फिल्म के जो नायक के अंदर
एक नई चीज़ों की पहचान खोज शुरू हो गई, एक नई चीज़ों की खोज शुरू हुई, और वह थी कि हीरो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे भाषा अच्छी तरह से बोलनी आनी चाहिए, डायलॉग अच्छा से बोल सके। तो हीरो के करियर में, नायकों के करियर में एक नए युग की शुरुआत हुई। विट्ठल चूंकि पुराने फिल्मों के हीरो थे, तो इनको ये फिल्म जो थी मूल रूप से उर्दू में थी, उर्दू भाषा का समावेश हुआ था, और विट्ठल को उर्दू बोलने में बहुत परेशानी होती थी, इसलिए सेट नहीं हो पा रहे थे। तो विट्ठल की जगह महबूब को फिल्म वालों ने अपना हीरो चुन लिया और इनको रिजेक्ट कर दिया। फिल्म पर तो साइन विट्ठल से कराई गई, लेकिन बाद में इनको कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, आप डायलॉग नहीं बोल पा रहे हैं, आप इस फिल्म के लिए शूट नहीं करते हैं। इस पर विट्ठल ने क्या किया कि फिल्म के जो निर्देशक थे अरदेशीर ईरानी, उनके ऊपर मुकदमा किया, और उस मुकदमा को मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आप लोग सुने होंगे, उन्होंने, वो बहुत बड़े वकील भी थे, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका केस लड़ा, और बाद में ये केस जीत गए, और महबूब को फिर हटा करके विट्ठल को उस फिल्म का नायक चुना गया। तो विट्ठल के नायक बनने की ये कहानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस फिल्म की हीरोइन का नाम जुबैदा था। इन लोगों ने बड़ी ही खूबसूरती से इस फिल्म के किरदार को निभाया। तो इसके बाद बच्चों आइए अगला देखते हैं। ये देखिए, और इस फिल्म से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अरदेशीर ईरानी। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी तस्वीरें भी आपसे मैंने साझा की। अरदेशीर ने को यह प्रेरणा फिल्म बनाने की कहाँ मिली? 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म, डायलॉग वाली फिल्म देखी, सो बोट। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनेंगे, इसलिए आप देखिएगा। अरदेशीर ईरानी थे, उन्होंने 1929 में सो बोट फिल्म देखी, हॉलीवुड की फिल्म थी, और उसी के आधार पर उनके मन में एक प्रेरणा जगी कि मैं भारतीय सिनेमा जगत में, बॉलीवुड में भी मैं एक बोलती हुई फिल्म बना सकता हूँ। तो ये सभी घटनाएं हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं। और आइए अब इस पाठ से जुड़े हुए तो आइए इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम आपका दृष्टिपात। स्वयं अरदेशीर ईरानी ने कहा है कि हमारे पास उस समय न तो कोई गीतकार था न कोई संगीतकार था, क्योंकि फिल्म में इनकी ज़रूरत ही नहीं होती थी। जब पहली बोलती फिल्म बनी तो इन सब अलग अलग कार्यों की ज़रूरत, गीतकार और संगीतकार की ज़रूरत पड़ी। फिर लेकिन ये सारा काम स्वयं ही, कोई अलग नहीं किया, बल्कि इस फिल्म को बनाने के लिए अरदेशीर ईरानी ने बहुत मेहनत किया और सारी भूमिकाएं निभाई। इस फिल्म में मात्र 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया। वाद्य यंत्र था तबला, हारमोनियम और वायलिन। आप ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पार्श्व गायक, आप जानते हैं प्लेबैक सिंगर जिसको आप कहते हैं, उसमें उस समय इसका कोई जॉब नहीं था फिल्म में, क्योंकि मुख्य फिल्में बनती थी, लेकिन बोलती हुई फिल्म आई तो पार्श्व गायक का भी एक पद हुआ। सबसे पहले पार्श्व गायक बने WM खान, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। और पहला जो गाना था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत हो। तो आलम आरा के बारे में ये सब जो महत्वपूर्ण बात है, आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फार्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। अच्छा, एक और ख़ास बातें थी कि दिन में साउंड रहता था, लोगों की कोलाहल की, जब बिना संवाद की फिल्में बनती थी तो साउंड की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन साउंड के वजह से अब ये फिल्मों की शूटिंग रात में होने लगी, क्योंकि रात में सुनसान जगह पर डायलॉग सही तरीक़ा से रिकॉर्ड किया जा सके, क्योंकि दिन में यह काम नहीं किया जा सकता था। इसलिए शूटिंग रात में शुरू की गई। जब शूटिंग रात में शुरू की गई तो लाइट की भी व्यवस्था की जरूरत पड़ी, यानी फिल्म में 2 चीज़ें जुड़ गई, एक साउंड सिस्टम और दूसरा लाइट सिस्टम। ये दोनों कैसे हुआ? सॉन्ग आ गया, बाजा आ गया, डायलॉग आ गया। तो ये सब जो परिवर्तन है ये सिर्फ किस लिए हुआ? ये सवाक फिल्मों के आने के वजह से। तो ये सवाक फिल्मों ने कई स्टार भी दिए। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप देख लेंगे क्या बदलाव आया सवाक फिल्मों के। जुबैदा थी, विट्ठल इसके नायक थे। विट्ठल उस समय के सबसे महंगा हीरो थे, सबसे सुपर स्टार उस समय के माने जाते थे, लेकिन वो मुख्य फिल्मों के हीरो थे। ये देखिए मोहम्मद अली जिन्ना का केस लड़ना, जो आपको मैंने बताया पहले। 14 मार्च 1931 को मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की गई। 8 सप्ताह तक ये फिल्म हाउसफुल चलती रही।
और बहुत ही ये 10,000 फुट लंबी थी। ये देखिएगा, ये फिल्म बहुत लंबी थी। 4 महीने की कड़ी मेहनत से इसको तैयार किया गया। तो ये सभी चीज़ें आप इस पाठ से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो सब देखिएगा। सवाक फिल्मों के लिए उस समय जो नए जो पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं के विषय में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसे ही एक फिल्म खुदा की शान, इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसे था, जिसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। तो ये सभी जो है बदलाव आए। अर्देशीर ईरानी को 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन पूरा होने के लिए 25 वर्ष पूरा होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उनको भारतीय सवाक फिल्मों का पिता के फादर, डायलॉग, भारतीय सवाक फिल्मों के पिता के नाम से जाना जाता है। आप ये सब चीज़ें आप गौर करेंगे। और उन्होंने कहा था, बहुत सादगी से जीवन जीने वाले अर्देशीर ईरानी ने कहा था कि मुझे इतने बड़े सम्मान की ज़रूरत नहीं थी। तो नई नई जो चीज़ें ईजाद हुई, इस फिल्म में जो बदलाव आया, प्यारे बच्चों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। तो उस समय के ये सभी जो पाठ है, इस पाठ से जुड़े हुए आइए प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। देखिए, अब आप देखिए प्रश्न, आप देख लीजिए, प्रश्न अच्छा होगा। देखिए, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित, उसके पोस्टर पर कौन सा वाक्य छापे गए थे? आपको मैंने बताया था। उस फिल्मों में कितने चेहरे थे? इसमें लिखा है पृथ्वीराज कपूर और सोहराब खान, ऐसे कुछ नाम हैं जिसको आप देख करके आप लिख लेंगे। पहला बोलता फिल्म बनाने के लिए फिल्म अर्देशीर ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? वो बताया था मैंने कि सो बोट देखी थी उन्होंने 1929 में, और उसी से के आधार पर हॉलीवुड की फिल्म देखी और उसी से उनके मन में प्रेरणा जगी। विट्ठल का चयन आलम आरा के लिए नायक के रूप में चुनने के लिए उन्हें क्यों हटाया गया? आपको बताया था मैं कि विट्ठल को उर्दू बोलने में असुविधा होती थी, इसलिए। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका केस लड़ा और जीत गए। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। पहली सवाक फिल्म के निर्माता अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तो उन्होंने क्या कहा, वो संवाद आपने देखा कि वो बिल्कुल ही सादगी से जीने वाले आदमी थे और उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह के सम्मान की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ के प्रश्नों को करेंगे और इसे समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका यह पाठ पूरा हुआ।